उन मासूम बच्चों के हवाले से जो आजकल शहर कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो है जगह जगह से इत्तलात आ रही हैं, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, इनको अगवा किया जाता है, कई बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और बाद में उन्हें मार भी दिया जाता है। इसी तरह का जी एक और केस है, हमारे साथ यहाँ पे सलीम भाई बैठे हैं, इनकी बच्ची है सवेरा, तकरीबन उसको 2 महीने हो गए हैं गुम हुए हुए, उस बच्ची को लापता हुए। और क्या कहानी है, कैसे वो घर से निकली, क्या वक्त था, बच्ची की उम्र तकरीबन 10 सवा 10 साल है, इससे रिलेटेड कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुद बताएंगे। और इस बीच तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं, इस बीच पुलिस ने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो बहुत अफसोस कि जो आपके साथ हुआ है ये वाक़या, ये सानिया, और इतने दिन गुजरने के बावजूद जो है अभी तक कोई सुराग नहीं मिला बच्ची का। ये बताइएगा कि सवेरा की मैंने तो जो उम्र बताई है, क्या वो उतने ही साल की थी? 10 जी ऐसा है, वो मासूम 10 सवा 10 साल उम्र की है। और 20 मई को जो है वो बच्ची घर से 4:30 पौने 5 बजे निकली है और उसके बाद उसकी वापसी नहीं हुई। काफ़ी उसको जो है वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस मासूम को नहीं ढूंढ पाए। डे नेक्स्ट में सुबह फजर के वक्त जो है वो अपने थाने गया। थाने जाके मैंने उनसे पूछा, वहाँ से उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बच्ची उनको जो है वो नहीं मिली। फिर इलाके की मसाजिद में जो अजीज़ व अकारीब हैं उनके घरों में हत्तुल इम्कान कोशिश की उस मासूम को ढूंढने के लिए, लेकिन तब से अब तक जो है कुछ ऐसा नहीं मेरे सामने कोई एक भी क्लू आया कि जिससे मैं ये सोच या समझ सकूं कि इस मासूम की जो वापसी है वो इस ज़रिए से हो जाएगी। ये आपके घर से गली के कोने से बच्ची जो है वो लापता हुई? जी ऐसा, शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 22 पूरे एरिया को आप लोगों ने पुलिस के जरिए सर्च करवाया? सर पुलिस जो है वो तो मेरी FIR को ही 2 दिन ले गए लॉन्च करने में। 2 दिन ले गए सर। क्या कहा जा रहा था, क्यों नहीं कर रहे थे? सर मैं 23 तारीख को गया, मुझसे एप्लीकेशन लिखवाने के लिए भेजा गया मुझे कि जी एप्लीकेशन लिखवा के लाएं, बच्ची की तस्वीर दें हमें, छोटी पासपोर्ट साइज़, वो हम अपने पास एंट्री करेंगे और हम करते हैं। तो वो उन्होंने लेने के बाद एप्लीकेशन मुझे भेजा हेड मोहर साहब के पास। वो आए और वो आके बरहम हुए। उन्होंने कहा कि यार ये एक मासूम बच्ची का मामला है, 15 पे एंट्री हुई हुई है, ज़ैनब अलर्ट वालों से कॉलें आ रही हैं इनके पास, तो आप FIR लॉन्च करो। ये SSP ने कहा, ये हेड मोहर ने कहा। ठीक है जी। तो उनके बाद जो है उन्होंने कहा जी साहब नहीं है, हम उनसे अप्रूवल ले लें, SHO साहब फिर करेंगे। मुमताज़ मरवत साहब वहाँ के SHO हैं अभी भी। ठीक है। तो उसके बाद डे नेक्स्ट मुझे बुलाया गया, मैं डे नेक्स्ट गया तो तब भी वही कि जैसे खुदा न खास्ता ये FIR जो है वो पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है। ठीक है। बहुत हिलो हुज्जत के बाद जाके वो FIR लिखी गई। इस वाक़े के 48 घंटों के बाद? सर ज़्यादा हो चुके थे। ठीक है, तकरीबन हम इसको 3 दिन रख लेते हैं। ऐसा है सर कि 3 दिन, तीसरे दिन जाके एंड में इन्होंने FIR कर। जी सर ऐसा है। और उसके बाद से लेके सर अब तक जो है ना, पुलिस जो है वो मेरी फैमिली को तो ब्लेम कर रही है। क्या ब्लेम कर रही है? सर उनका कहना ये है बेसिकली ये जो मेरी बच्ची है ये मेरी फर्स्ट वाइफ से हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे फर्स्ट मिसेस से हैं। उनका इंतकाल हो गया था 2019 में। उनके इंतकाल के वक्त वो ज़चकी में थी 11 दिन की, यानी कि मेरा छोटा बेटा जो है वो महज 11 दिन का था। मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने ये 6 महीने के बाद सेकंड मैरिज का स्टेप लिया। तो ये तीनों बच्चों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी अहलिया जो हैं वो देख रही हैं, उनके साथ होते हैं। अब पुलिस ने बस वो एक रिवायती जुमला पकड़ा हुआ है कि जी सौतेली माँ है, सौतेली माँ ने कुछ उसको कहा या किया जिसकी वजह से वो चली गई। सर मैं अगर इस बात को भी मानूँ कि वो सौतेली माँ के रवैये से गई, तो क्या कोई 10 साल मासूम बच्चा इतना बड़ा स्टेप लेगा कि वो अपने घर से ही चला जाए? इतने दिनों के लिए तो और नाराजगी अगर हो भी तो सर क्या वो इतने दिनों पे मुहित हो जाएगी? बोला जाता है, बच्चों को बोला जा रहा है सौतेली माँ है, अगर वो मार रही है जी तो उसको किसी और रंग से देखा जाता है। ऐसा है सर। तो पुलिस ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की आपकी वाइफ से या नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं की। कोई CDR नहीं निकाला, कोई उनको किसी और, बल्कि मैंने खुद पुलिस से ये कहा कि सर जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बहुत से ऐसे अनासिर हैं कि जो मुनासिब नहीं है बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, तो आप इसको डिफरेंट वे से भी इन्वेस्टिगेट करें। तो उन्होंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह से खैर मांगो। ये किसने कहा आपको? IO साहब ने। कितनी दफ़ा ऐसा आपको हुआ है, आपसे खुद रब्ता किया है पुलिस ने, कितना ताउन किया है,
कुछ बता सकेंगे इस हवाले से? स्टार्टिंग तो आपने बता दी कि FIR ही उन्होंने 3 दिन बाद काटी है। ऐसा हुआ है सर? ढूंढने में कोशिश करती नजर आ रही है पुलिस या नहीं? सर इलाके में मुझे कहीं 1-2 बार से ज़्यादा आईओ साहब नज़र नहीं आए। इवन जब CCTV की बात उन्होंने मुझसे पूछी तो मैंने कहा कि यार वहाँ पे होंगे CCTV। तो मैंने, मेरे भाइयों ने मिलके जो है ना, बरादरी भाई जो मेरे साथ चल रहे थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मिलके 2-3 दिन जाके जो है ना सर उस एरिया को पूरे को खंगाला। वहाँ पे जो CCTV थे उन्हें आइडेंटिफाई किया और जाके उन्हें नोटिफाई किया कि सर यहाँ CCTV लगा हुआ है। नजर आई कहीं? नहीं सर, उन्होंने जाके कोई CCTV कवरेज जो है वो ना ली। 2 जगह जहाँ पे हम लोगों ने उस बच्ची के लिए CCTV देखे, वहाँ से वो बच्ची नहीं नजर आई हमें। पुलिस ने कहीं से CCTV नहीं लिया? नहीं सर, उनका आपने वाज़ेह तौर खुद पे किया ये कहना जो जितना था। भी जी किया? ऐसा है। उसमें बच्ची नजर आ रही है? उसमें सर एक जगह बस बच्ची नजर आई है और फिर वो नहीं नजर वो कहाँ? आई। गली के अंदर? जी, वो मेरे घर से तकरीबन कोई 70-80 गज दूर जो है ना, दूसरे सेक्टर के अंदर इंटर होती हुई दिखाई दी है बच्ची। उसके बाद नहीं पता बच्ची का। जो बच्ची की अपनी कोई एक्टिविटी ऐसी बच्ची की थी उस टाइम पे जब आप नहीं होते घर पे, दोपहर से लेकर रात तक, कोई ऐसी एक्टिविटी, कहीं आना जाना, खेलने के लिए बाहर जाना, किसी के घर जाना, पढ़ाई के लिए, कुरान शरीफ के लिए, इस तरीके की कोई एक्टिविटी थी बच्ची? उस मामले के अंदर जस्ट ये था कि कभी अड़ोस पड़ोस में चले जाना, या ऊपर मेरे किराएदार थे उनके पास उसका जाना ना था, और थोड़ा सा उनके मामले को जो है मैं कदरे बेहतर नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से मैंने उन्हें नोटिस भी किया था कि यार आप घर खाली कर दो। और ये जो इजहार है ये मैंने पुलिस को भी किया था अपनी FIR के वक्त भी, और बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब को भी, जब वो हमारे यहाँ आए थे। आपके किराएदारों के हवाले से? ठीक है। क्या एक्टिविटीज़ थी? कुछ ऐसा सस्पिशियस था? सर कह सकते हैं माशरती तौर पे कुछ थे उनके मामलात गलत, ओके, कि जो मुनासिब नहीं थे कम से कम। तो घर खाली कराए हुए कितना टाइम हुआ आपको इस वाक़े से पहले? इस वाक़े के बाद उन्होंने घर खाली किया, क्योंकि उनको मैंने 1 महीने का नोटिस दिया था। तो बच्ची के गुम होने के बाद जो है वो उन्होंने घर खाली किया। और अब वो कहाँ है? वहीं इलाके में रिहाइश पजीर है। अच्छा, लेकिन पुलिस उन्हें क्लीन कर चुकी है पहले दिन से ही। पुलिस का यही कहना है कि नहीं जी, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। वल्लाह उनको इन्वेस्टिगेट किया पुलिस ने? सर बज़ाहिर एक लड़के को जो है, जब मैं SSP साहब के पास गया था तो उसके बाद उन्होंने बिठाया हुआ था थाने में, और अपनी तरफ से वो उसे क्लीन कर चुके थे पहले ही। उस दिन भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि यार इसका कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा सर, मोहल्ले के अंदर से जहाँ तक गए और आपने जहाँ तक CCTV में देखा उस बच्ची को, उसके बाद जहाँ वो टर्न लेती है आपने बताया, तो आगे क्या इलाके में कुछ घर जो हैं या दुकानें हैं उसमें CCTV वगैरह नहीं है? क्या आप लोग आगे तक उस चीज़ को नहीं देख सकते? सर देखें, एरिया में तो CCTV लगे हुए हैं, ठीक है, पर मैं एक आम आदमी की हैसियत से जब किसी को रिक्वेस्ट करूंगा तो सर मेरी बात को नहीं सुना जाएगा। पुलिस करे तो यू नो वेरी वेल सर, कि एक इन यूनिफॉर्म बंदा के जिसकी ऑलरेडी ये ड्यूटी है, जी, तो वो जब जाके बात करे तो सर उसका तो उन चीज़ों को रिकवर करना कोई मुश्किल नहीं है। बट ऐसा नहीं हुआ सर। आईओ ने आपका साथ नहीं दिया। इतने दिन गुजरने के बाद आप, पुलिस आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? क्या वजह है? क्या डिमांड कर रही है कि वो आप एक सर्च भी नहीं कर पा रही? सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। इवन इस बात को जब रिसेंटली मेरे भाइयों ने मिलके, कुछ लोगों से मिलके जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया है, तो मेरे पास एक परसों कॉल आती है। उस कॉल को जो है जब मैं जाके वहाँ थाने में शेयर करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं ये फेक कॉल है। कॉल क्या थी? वो एक लड़का जो है वो कॉल करता है, मुझे खुद को अली नाम बताता है, और मुझे वो कुछ साइको लग रहा था, वल्लाहु आलम क्या उसका मामला था। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में परेशान हुआ। कॉल क्या थी सर? सर वो जस्ट यही कि सवेरा कहाँ है, सवेरा से मेरी बात कराओ, सवेरा आ गई है, सवेरा मिल गई है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। अली कौन है? नहीं जानते मैं, मेरे लिए वो एक अननोन नंबर था। आपने नंबर ट्रेस कराने की कोशिश की है? सर वो मैंने थाने में दिया तो उन्होंने ये कह के खामोशी इख्तियार कर ली कि कुछ नहीं है ऐसा, ये फेक कॉल है, किसी ने मीडिया से उठाया है इसको आपकी दी हुई पोस्ट से, और आपको परेशान करने के लिए या आपको यूं कह लें ब्लैकमेल करने के लिए ये कॉल कर दी। चले मान लेते हैं कि ये मीडिया से उठाया गया है, सोशल मीडिया से उठाया गया, आपका नंबर है आपको परेशान करने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं हुई सर। मैंने आईओ साहब उस वक्त वहाँ पे नहीं थे मौजूद थाने में, रात में जब मैं उनके पास गया हूँ तो मैंने उसी वक्त ये चीज़ उन्हें शेयर की है। तब से लेके अब तक मैं अपना व्हाट्सअप आपको प्रूव कर सकता हूँ कि उन्होंने जो है ना उस पर कोई मुझे रिटर्न कॉल नहीं की, कहीं मुझे नहीं बताया। मुझे उस वक्त भी उन्होंने जस्ट यही कहा कि नहीं यार सलीम साहब आप परेशान नहीं हो, ये फेक कॉल है। अच्छा, आप मुझे जो व्हाट्सअप वगैरह की चीज़ें दिखा रहे हैं सर, ये देखें। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन इस चीज़ को जो है वो ज़रा दिखा दे कि इसमें ये अननोन नंबर भी है और ये तस्वीर भी है बच्ची की,
और ये दिखा सकते हैं कि ये देखें। सर ये मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है जिसके अंदर उस कॉल के आने का वक्त, वो ड्यूरेशन जो शायद इनके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो मैंने दी है, बट कुछ नहीं। सर ये जिस तरह आपने बता रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किसी किस्म का ताउन नहीं है, आपके दोस्त अहबाब मोहल्लेदार जो इतने भी हैं वो आपके चले साथ दे रहे हैं। दूसरी बात सर, मैं खुद चाहूँगा कि ज़रा आप अपने लफ्ज़ों में जो है अपनी रिक्वेस्ट को ज़रा पब्लिक तक भी पहुँचाएँ और ख़ास तौर पर आईजी साहब तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि जब नीचे पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे तो फिर ज़रा ऊपर वालों को मुतहरिक होना चाहिए। सर मैं अपनी दरख्वास्तें जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला, IG पुलिस, DIG पुलिस, जितने अफसरान बाला हैं थाने से ऊपर, उनको ये दे चुका हूँ। और बारहा सर मैं अपनी उन दरख्वास्तों के अंदर उन्हें ये बात बावर करा चुका हूँ कि जो लोग तैनात हैं इन काम के लिए, इन मामलात के लिए, अब IO जो है सर उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना है उस FIR पे कि जिस पे मुझे ऐसा साहिल जाके रो रहा है कि एक मासूम बच्ची का मामला है, खुदारा इस पे कुछ आप देख लें, आप कहीं इसको ढूंढ लें। सर कुछ नहीं हुआ। इवन एक बार जो है SSP साहिबा जो हैं वो छुट्टियों पे थी और उनका एडिशनल चार्ज जो है वो SSP कुरंगी कैस साहब के पास था। उनके दफ्तर तक मेरी रसाई हुई मेरे एक बरादरी भाई के रेफरेंस से। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे IO साहब को बुलाया गया। IO साहब के आने से पहले का जो रवैया था SSP साहब का वो ये था कि ठीक है आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई है और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में नहीं कुछ कर रही है तो मैं उन्हें बुला के पूछता हूँ। और सर जब IO साहब से उनकी मुलाकात हुई है तो उसके बाद वो मुझ पे इंतहाई बरम हुए और उनके अल्फाज मेरे लिए ये थे कि जाओ जाके अपने घर से अपनी बच्ची को लो। आप अगर IO साहब के कहने पे ये बात मुझे कह रहे हैं, ये ब्लेम मुझ पे कर रहे हैं कि मैं अपने घर से लूँ और जाके अपनी एहलिया पे FIR करूँ या कुछ ऐसा करूँ, तो सर किस सोर्स ऑफ एविडेंस के बेस के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं वो तो मुझे दिखाएं, मुझे बताएं। मैं इतना हक तो रखता हूँ। बिल्कुल रखते हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जी कि इस मासूम बच्ची को जो है ना सर वो ढूंढा जाए। मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने अहले खाना की कफालत भी करनी है। मैं नहीं हूँ इस काबिल कि मैं सिर्फ इस बच्ची को ढूंढने के अंदर अपना वक्त सर्व करूँ और मेरे घर के मामलात चलते रहें। मुझे अपनी जॉब को भी टाइम देना है, मैं वो दे रहा हूँ। सर इस मासूम के लिए जहाँ कहीं मैं जा पा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। आपके प्लेटफॉर्म से मुझे यही कहना है हुकाम बाला को कि वो कम से कम इंसानियत के नाते इस चीज़ को ले लें। बिल्कुल।